नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करने वाला हूं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन एक बड़े इस तरह के मुकाम पर पहुंच गया है जहां पे कई तरह की चीज़ें इस आंदोलन के आसपास घिर आई हैं, कई तरह की आशंकाएं हैं, कई तरह की आशाएं हैं और उस सब के बीच में एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक जोखिम है कि इस बार का गणतंत्र दिवस जो है वो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह मनाया जाएगा। इस गणतंत्र दिवस पे कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा या ये गणतंत्र दिवस इतिहास का सबसे बढ़िया गणतंत्र दिवस हो जाएगा जिसमें एक साथ कई कई किलोमीटर तक, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब रिहर्सल की गई थी 26 जनवरी की परेड की ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पे, तो 20 किलोमीटर लंबा जो है वो किसानों के ट्रैक्टर की लाइन लग गई थी। अगर उतना बड़ा एक परेड दिल्ली राजधानी में निकलती है तो क्या होगा, उसको किसी तरह से नियंत्रित किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा, सुरक्षा का क्या होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। और इस बीच में 22 तारीख को सरकार ने फिर बातचीत का ऐलान कर दिया है और बातचीत फिर होने वाली है किसान नेताओं में। जो पिछली बार बातचीत हुई थी उसमें क्या हुआ था, उसका क्या मतलब है, वो मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार ये तय हुआ कि भाई सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल के लिए अपनी इस नीति को ताक पे रख देते हैं या होल्ड कर देते हैं या टाल देते हैं। इस बीच में आप किसान लोग भी घर चले जाएं और उसके बाद में फिर इसको दोबारा से लागू कर दिया जाएगा। ये देखने में बहुत सरल सा सुझाव लगता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि किसानों को मान जाना चाहिए क्योंकि सरकार जो है वो तैयार हो गई है, लेकिन ये उतना आसान, देखिए सरकार के लिए एक बिल दोबारा पास करना एक दस्तखत करने वाला मसला है, या 1.5 साल बाद वो अपने आप लागू हो जाए, लेकिन किसानों के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना ये कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए नए सिरे से किसानों को इकट्ठा करना, वो एक ही मसले पे बार बार उस तरह की संवेदनशीलता आना, उस तरह के चीज़ें बन पाना, ये असंभव है। इसलिए किसान इस मांग को सरकार की मान नहीं रहे हैं। कुछ लोग इस पे कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने भी कुछ ट्वीट किए हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं लोग, इसलिए किसी ने उनको बहुत अपमानित करके किसी ने जवाब नहीं दिया। अदरवाइज़ जो है वो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनको एक विचारधारा सूझ रही है। खैर, तो अभी जो है इसलिए किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। यहाँ किसान का एक बहुत सारे संगठन, करीब 40 के करीब संगठन, लाखों किसान और उनके इरादे और उनका जुनून, उसको आप ये नहीं कह सकते कि बार बार एक स्विच ऑन कर दिया और ऑफ़ कर दिया। किसान का मतलब एक व्यक्ति नहीं है, एक आंदोलन, एक संगठन है और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें शामिल हैं। इसलिए इतनी आसानी से इसको जो है वो 1.5 साल के लिए टाला नहीं जा सकता। अब मैं आ रहा हूँ 26 जनवरी की बात की। देखिए, जो बहुत सारे सवाल हैं वो ये हैं कि 26 जनवरी को किसान अड़े हुए हैं कि वो अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की हुई हैं। उनका कहना है कि हर राज्य की उनकी परेड में झांकी होगी, ट्रैक्टर्स पे तिरंगे होंगे, तरह तरह की तैयारियां चल रही हैं, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जैसे राजपथ पे होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी तैयारियां करके किसान आने वाले हैं। तो एक मसला ये हो गया कि किसानों ने तो ऐलान कर दिया, उन्होंने ये भी बता दिया कि जो हमारी परेड होगी वो शांतिपूर्ण होगी, हम राजपथ पे परेड निकालेंगे। लेकिन ये सब देखने में जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं। सरल इसलिए नहीं है कि इतनी लंबी परेड की सुरक्षा का इंतज़ाम करना पुलिस के लिए संभव नहीं है। कम से कम दिल्ली पुलिस के लिए, वो भी तब जबकि ऑलरेडी पहले से ही एक 26 जनवरी की परेड चल रही है, उसकी सुरक्षा के इंतज़ाम वो कर रही है। और इतनी बड़ी परेड सुरक्षा के बगैर अगर दिल्ली में होती है और कहीं किसी ने किसानों की परेड के साथ कोई शरारत कर दी, एक वातावरण लगातार आप देख रहे हैं कि बनाया जा रहा है और किस तरह से किसानों को धीरे धीरे करके अन्नदाता से अन्न उत्पादक कहा जाने लगा है। कई लोग किसानों को जो है वो दुश्मन मानने लगे हैं। कई लोग कहते हैं भाई जनता को परेशान कर रहे हैं ये लोग इस तरह आंदोलन करके, ये कोई आंदोलन का तरीका, जनता को परेशान कर रहे हैं जैसा शाहीन बाग में किया था। वो उसी तरह के सारे विमर्श हैं, वही सारी की सारी बातें बेची जाती हैं आंदोलन को डिस्करेज करने के लिए। लेकिन उस सब के कारण क्या हुआ, मिडिल क्लास में और किसान में एक डिस्टेंस आ गया है। फ़र्ज़ कीजिए शाहीन बाग के आंदोलन में जिस तरह कुछ लोग सिर फिरे, कभी पिस्टल लेकर आ गए, वहाँ गोली चलाने लगे,
और उन्होंने गोली चला भी दी, जैसे निज़ामुद्दीन वाले मामले में, माफ़ कीजिएगा जामिया वाले मामले में। तो इस तरह की अगर कोई हरकत हो जाती है किसान आंदोलन पे, तो वो आदमी तो कूटा ही जाएगा। उसके बाद में शहर का जो हाल होगा, शहर में जिस तरह का तनाव फैलेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो गांव के और उस तरह के बहुत सारे नौजवान आ रहे हैं, जोशीले नौजवान, उनको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। किसान नेता कैसे इंतज़ाम करेंगे, उनको नियंत्रित करेंगे? तो एक ये बड़ा मसला है कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस कम से कम इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। अदालत ने दिल्ली पुलिस को साफ साफ कह दिया कि भाई साहब इस कंधे पर रख के आप बंदूक मत चलाइए, जो करना है सामने व्यवस्था कीजिए, आप इंतज़ाम कीजिए। आप रखना चाहते हैं तो रखिए। इरादा पुलिस का ये था, सरकार का ये था कि कोर्ट मना कर दे तो कम से कम शांति हो जाए। अब दिक्कत ये हो गई है कि किसान अड़े हुए हैं। सरकार जो है उसके पास में दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि जैसे 1.5 साल वैसे हमेशा के लिए, क्योंकि अब ये किसान कानून जब भी आएगा तो इसके ऊपर नज़र रहेगी और इसका बहुत अधिक फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार ज़्यादा साल का प्रपोजल भी नहीं ला सकती, क्योंकि सरकार अगर 1.5 साल की जगह ये कहती है कि हम 3 साल के लिए इसको होल्ड पे रख देते हैं, तो फिर 1 साल बाद चुनाव होगा। तो चुनाव के टाइम पे तो सरकार वैसे भी लाने का जोखिम नहीं ला सकती, क्योंकि ये जिस तरह के जो जन विरोधी कहें या कड़े कहें या कड़वी दवा वाले कानून होते हैं, आपने देखा होगा सरकार के शुरू के 1 या 2 साल में आ जाते हैं। उसके बाद सरकार मीठी गोलियां बांटती है, तरह तरह की जो है तोहफे देती है, क्योंकि ये सरकार का हनीमून पीरियड है। इस वक्त विपक्ष भी ज़्यादा हमले नहीं करता है, और चुनाव जब नज़दीक आते जाते हैं तो सरकार के लिए सब लागू करना मुश्किल हो जाता है, और अगर लोग नाराज़ हो गए तो चुनाव हारने का रिस्क रहता है। तो इसलिए जो है अभी चुनाव 3 साल तक तो सरकार टालने से रही। तो विकल्प क्या बचता है? या तो सरकार हमेशा के लिए कानून को वापस ले ले कि भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं तो हम वापस ले लेते हैं। दूसरा विकल्प ये बचता है कि सरकार इस कानून की समीक्षा के लिए कहीं और भेज दे। तीसरा विकल्प ये बचता है कि सरकार किसी तरह से अपना सम्मान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हल्का केस लड़ ले, कुछ लड़ ले और अदालत से इस पर रोक लगवा ले। चौथा विकल्प ये बचता है, जो कि बहुत रेयर विकल्प है, और जिस तरह के दुनिया भर में घटनाक्रम बदल रहे हैं, अमेरिका में जिस तरह से सरकार बदली और बहुत सारी चीज़ें, उसमें अब और इसकी संभावना कम होती दिख रही है। और वो विकल्प ये है कि किसानों के साथ सरकार टकराव मोल ले, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए, उनके ऊपर लाठियां चलाए, गोली चलाए। क्योंकि किसानों का जो आंदोलन होता है हमारा, आप याद कीजिए तस्वीरें कि अतीत का अनुभव है कि वो पुलिस के बैरिकेड वो सब तोड़ ताड़ देते हैं, वो उतना ट्रैक्टर वैक्टर लेके घुस जाते हैं। और इस बार वो ज़्यादा तैयारी के साथ आने वाले हैं, क्योंकि आपने खाई खोद दी उससे भी वो नहीं रुके, आपने ड्रम लगा दिए उससे भी नहीं रुके, और वो दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में अगर वो नहीं घुसे तो उन्होंने उनकी वलवन साथ मान के चलिए और कानून के प्रति सम्मान मान के चलिए। तो जो होने वाला है ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को, मुझे उसकी संभावना ना के बराबर लगती है, क्योंकि पुलिस दमन करेगी नहीं। पुलिस सुरक्षा की गारंटी ले नहीं सकती। पुलिस कह दे चलिए ठीक है हम जाने देते हैं इनको, करिए आप ट्रैक्टर मार्च बाहरी दिल्ली पे, लेकिन उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम कैसे करोगे अगर किसी तत्व ने वहाँ गड़बड़ी कर दी तो? और एक और चीज़ भी है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत खालिस्तानी फोर्सेस हैं उसके अंदर घुस गए हैं आंदोलन के अंदर। कुछ लोगों ने तो आंदोलनकारियों को ही खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया है, वो ओवर सिंप्लीफिकेशन वाली जो बीमारी है। तो ऐसी हालत में ये बड़ी समस्या होने वाली है कि वहाँ से जो किसानों का मार्च निकलेगा दिल्ली से, उसको जो है वो कैसे नियंत्रित किया जाए। उल्टा भी मान लीजिए कि किसानों के बीच में से ही कुछ अगर उद्दंड तत्व निकल आए, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, तो शहर को कौन बचाएगा? क्योंकि 20 किलोमीटर लंबी रैली है। अभी तक 20 किलोमीटर लंबी रैलियाँ यहाँ पे आमतौर पे हुई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं बड़ी रैलियाँ होती हैं तो वामपंथी पार्टियों की रैलियाँ होती हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी और किसान आते हैं। तो वो बड़े अनुशासित तरीके से अपना फुटपाथ पे चलते जाते हैं और प्रदर्शन करके वापस लौट जाते हैं। उनकी रैलियाँ जो होती हैं वो भले ही कितनी बड़ी हों, वो अनुशासित होती हैं और उतना डिस्टेंस नहीं होता। पहले वोट क्लब थी तो लाल किले के पीछे से वोट क्लब तक हो जाती थी बस, अब रामलीला मैदान में ही खत्म हो जाती है। या कभी जंतर मंतर गए तो वो कम लोग जा पाते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं मिलती है। तो इसलिए ऐसी हालत में दिल्ली में जो है इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई है, इतिहास बनने वाला है। और दूसरा पॉलिटिकली भी अगर इतनी बड़ी रैली को सरकार इजाज़त देती है तो सरकार के लिए बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी कि इतने सारे लोग जो है इतनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं, तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये कौन सा कानून लाए हैं जिसके खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में किसान संगठित हो गए। तो ये किसानों के लिए भी फ़ायदा है। तो कुल मिला के अब सरकार फंस चुकी है और 22 तारीख की बातचीत में
सरकार को हथियार डालने ही पड़ेंगे, वो किसी भी तरह से डाले। हो सकता है कि वो जो है समीक्षा के लिए कहीं से कोई एक ऑब्जेक्शन लग जाए कि भाई ये कानून पास ही गलत तरीके से किया गया था, क्योंकि वो ध्वनि मत से पारित किया गया था। जब बहुत स्पष्ट मत विभाजन ना हो सदन में तो ध्वनि मत से कोई कानून पास नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हंगामे के बीच में ध्वनि मत से ये पारित कर दिया गया था। इस तकनीकी ग्राउंड पे भी ये वापस हो सकता है, अदालत के रूट से हो सकता है, सरकार के कुछ लोग कोर्ट चले जाएं और उस तरीके से इस पर हो जाए। बहरहाल जो भी है, लेकिन 26 जनवरी को इस बात की संभावना बहुत कम है कि दिल्ली में किसान मार्च होगा। दूसरी चीज़, किसान मार्च को रोका कैसे जाएगा, ये बड़ा मसला है, क्योंकि रोकने के लिए सरकार के पास टकराव का रास्ता नहीं है, उसको कोई पॉलिटिकल रास्ता ही निकालना पड़ेगा। तीसरी चीज़, किसान मार्च जो है अगर किसी भी हालत में अगर हुआ भी तो एक बहुत बड़ा जोखिम होगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि अब उसकी जिम्मेदारी है, तो दिल्ली पुलिस उस जोखिम को नहीं लेगी। बहरहाल पूरे मामले के बीच में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और देखना ये है कि 26 जनवरी तक और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो बैक चैनल्स होते हैं, बातचीत से पहले जो पीछे मध्यस्थों के ज़रिए जो बातचीत होती है, वो काम बहुत तेज़ हो चुका होगा और 22 तारीख तक जब टेबल पे बातचीत के लोग आएंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।